जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। साल का बड़ा पर्व दीपावली आने वाली है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका साल भर सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन इस बार 2024 में हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि दिवाली आखिर है कब की। दीपावली की तारीख को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन अमावस्या तिथि है। जो लोग उदय तिथि को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके अनुसार दीपावली 1 नवंबर 2024 को मनाना ज़्यादा उचित है। तो वहीं जो लोग प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच अमावस्या तिथि को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो 31 अक्टूबर को दीपावली बनाने के पक्ष में है। ऐसे में क्या करें, क्या सही है? तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करते हैं कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर या 1 नवंबर किस दिन मनाना ज़्यादा सही रहेगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अगर अपने फ़ोन पर पाना चाहते हैं तो हमें व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। दिवाली कार्तिक अमावस्या को होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या पर समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी घर घर जाकर अपने भक्तों को समृद्धि और सुख दौलत का धन आशीर्वाद देती है, और इसी से हर कोई माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बड़ा मौका छोड़ना नहीं चाहता, या समझो कोई भी गलती नहीं करना चाहता, है ना। अब सबसे पहले आपको कार्तिक अमावस्या तिथि का समय बताती हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कब हमें दीपावली मनानी चाहिए। कार्तिक माह के अमावस्या तिथि गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 2:52 पे शुरू होगी, और उसका समापन अगले दिन यानी शुक्रवार 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर होगा। दोनों ही दिन अमावस्या तिथि होने से ये कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, लेकिन दीपावली की पूजा प्रदोष काल में बहुत शुभ मानी जाती है। पर्व त्योहार को पूर्व प्रदोष काल तिथि में ही मनाना चाहिए। इस तरह से दीपावली का पर्व प्रदोष व्यापनी अमावस्या तिथि में ही मनाना चाहिए। इसमें उदय तिथि होता है मतलब सूर्योदय, है ना। इसमें उदय तिथि से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही हम शिवरात्रि और प्रदोष व्रत वगैरह में करते हैं जब हम उसकी तिथि देखते हैं, क्योंकि जिस दिन में पूजा का जो महत्व होता है उसी को तो हम देखेंगे ना, है ना। तो शिवरात्रि में, प्रदोष व्रत आदि में प्रदोष काल का समय ही देखा जाता है। इसी से बड़ी दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निशित काल तक उपलब्ध रहेगी, जो अर्धरात्रि समय होता है। लक्ष्मी पूजन व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रदोष और वृष लगन में, तथा घर में प्रदोष और सिंह लगन में होती है। ठीक है, 2 स्थिर लगन होते हैं, वृष और सिंह। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर मैं ज्योतिष आचार्यों की सुने तो दीपावली पर्व उस दिन मनाना ज्यादा उचित होता है जिस दिन अमावस्या प्रदोष से लेकर मध्य रात्रि तक हो, और ऐसा संयोग हमें 31 अक्टूबर के दिन मिल रहा है, जबकि 1 नवंबर को अमावस्या शाम को 6:16 पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस साल दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाना ज्यादा उचित रहेगा। अब अगर मैं चर्चा करूं कि 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का महत्व क्या है, तो देखो, माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्राकट्य मतलब प्रदोष काल में हुआ था, और स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से महालक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहती है। ऐसे में दीपावली पर प्रदोष काल में पड़ने वाला वृषभ लगन में ही महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना बड़ा उत्तम रहेगा। पांचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लगन शाम को 6:25 से 8:20 तक रहेगा। साथ ही उस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल वृषभ लगन और चौघड़ियों का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर 7:13 का जो समय है वो सबसे अच्छा है।
कुल मिलाकर 48 मिनट का ये मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 31 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र में दीपावली का शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी ही शुभ होती है, क्योंकि तुला राशि पर बुध और चंद्रमा की युति भी हो रही है। बुध भगवान श्री गणेश जी से संबंधित है तथा चंद्रमा माता लक्ष्मी से। तो ऐसे में अब की बार दीपावली का त्योहार बड़ा ही शुभ होने वाला है। अब कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि वो तो 1 नवंबर को कर रहे हैं, तो 1 नवंबर को क्या हम कुछ नहीं करेंगे अगर हम 31 को पूजा कर लेंगे? तो देखो, दीपावली का जो पर्व है वो प्रदोष काल और मध्य रात्रि में मनाया जाता है, लेकिन स्नान, दान, तर्पण और व्रत आदि के लिए उदया तिथि ही मान्य होती है। ऐसे में शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के निमित्त दान और तर्पण आदि करना बहुत उचित रहेगा। जो हमारी अमावस्या है, पितरों के निमित्त जो हम स्नान दान करते हैं, वो हम 1 तारीख को ही करेंगे। इसी के साथ महावीर स्वामी निर्वाण दिवस भी इसी दिन बनाया जाएगा। ये जैन परंपरा को मानने वालों के लिए बहुत खास दिन होता है। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में मिल रहा है। प्रदोष काल शाम को 5:36 से 8:11 तक रहेगा। जो गृहस्थी में है वो लोग इस समय में पूजा करें, अच्छा रहेगा। दीपावली पर निश्चित काल का जो मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर की रात 11:39 से लेकर देर रात 12:31 तक रहेगा। कई लोग इस समय पर लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। निश्चित काल पूजन विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं के लिए ज्यादा अच्छा माना गया है। 1 नवंबर को निश्चित काल पूजा मुहूर्त नहीं है, इसी से 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना ज्यादा सही होगा। अब हम दीपावली पूजन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त की बात करते हैं। तो देखो, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे सारे समय आ रहे होंगे। आप स्क्रीन को नोट डाउन कर स्टॉप करके इस सारे समय को नोट कर लेना। इसमें शुभ चौघड़िया का मुहूर्त है, अमृत चौघड़िया का मुहूर्त है, क्या एग्जैक्ट टाइम है, चर चौघड़िया का मुहूर्त है, लाभ का मुहूर्त है। तो एग्जैक्ट आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। अब हमसे कई लोग ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि 1 नवंबर को क्यों दीपावली ना बनाएं। तो देखो, 1 नवंबर शुक्रवार को अगर हम शुक्रवार का विश्लेषण करें तो इस वर्ष 1 नवंबर शुक्रवार के दिन सूर्योदय से शाम को 6:16 तक अमावस्या तिथि है और उसके बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को अमावस्या के दिन धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल शाम को 5:17 से 7:19 तक रहेगा। इसमें स्थिर लग्न वृष का जो मिलन है वो शाम को 6:38 से 8:35 तक होगा और जो अशुभ चौघड़िया मुहूर्त है वो शाम को 5:17 से 6:49 तक है। उसके बाद काल चौघड़िया, ये भी अशुभ वेला होती है, वो शाम को 6:49 से 8:21 तक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 नवंबर को अमावस्या तिथि सूर्यास्त के बाद कुल मिलाकर 50 मिनट रहेगी। उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा लग जाएगी। उसमें भी स्थिर लग्न वृष राशि का जो है वो 6:38 से लगेगा, पर 6:16 पे तो हमारी अमावस्या तिथि समाप्ति हो रही है। अब अगर मान लो मैं स्थिर लग्न में पूजा करते हैं तो वो तो प्रतिपदा तिथि में हुई। इस कारण पूजन में वृष लगन का समय हमें मिल ही नहीं रहा है। इसके साथ ही रोग और काल का चौघड़िया जो अशुभ समय है वो उस समय होगा। 1 नवंबर को महानिशित काल और सिंह लगन के समय अमावस्या तिथि का अभाव रहेगा। उस समय कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि हो जाएगी। देखो, समझ लो बात को, दीपावली रात्रि का त्योहार है और इसका मुख्य पूजन रात्रि में अमावस्या के समय ही किया जाता है। अमावस्या की तिथि में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल वो समय जब सूर्यास्त के बाद लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक की अवधि हमारे पास हो। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन अमावस्या प्रदोष काल और महानिशित काल में व्याप्त होती है उसी दिन दीपावली का पर्व करना उत्तम है। 31 अक्टूबर को अमावस्या की शुरुआत दोपहर में हो रही है जो पूरी रात तक रहेगी। वहीं 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद अमावस्या समाप्त हो जाएगी।
प्रदोष और अर्धरात्रि का जो मुहूर्त है वो हमें 31 को मिल रहा है, इसीलिए 31 को दीपावली बनाना ज्यादा उचित है। अब अगर मैं जो हमारा 5 दिवसीय उत्सव होता है जो इस बार 6 दिन का होगा उसकी बात करूं तो देखो 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को धनतेरस या यम दीपम दीपावली होगी। 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को काली चौदस, हनुमान पूजा, छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी होगी। 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को बड़ी दीपावली और लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि स्नान दान तर्पण किया जाएगा। 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को गोवर्धन पूजा होगी। 3 नवंबर 2024 दिन रविवार को भाई दूज मनाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगी। अयोध्या जी, मुंबई, काशी, उज्जैन, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। वहीं गौरिया मठ, इस्कॉन, दिल्ली के बिरला मंदिर, दिल्ली के छतरपुर मंदिर, कालका जी मंदिर में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। निम्बक संप्रदाय में 30 अक्टूबर को धनतेरस, 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी और 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हम अपने परिवार में 31 अक्टूबर की ही दीपावली बनाएंगे और 1 नवंबर को सूर्य उदय तिथि में अमावस्या तिथि का स्नान दान तर्पण आदि करेंगे। देखो, ये सारी बातें, टाइम और डिटेल अभी जो मैंने आपको बताया है वो कुछ लोगों को तो समझ आया होगा पर कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उन्हें अभी भी कंफ्यूजन लग रही होगी कि क्या करें। तो देखो, गृहस्थों के लिए इतनी चिंता का विषय नहीं है। खुशी का पर्व है, खुशी के साथ मनाओ। जिनको भी आप फॉलो करते हो वो जिस दिन मनाए उस दिन की मना लो। वैसे दीपावली पर्व जब सब एक साथ मनाते हैं तब आनंद आता है, क्योंकि ये जो उत्सव होता है ना वो सबके साथ होता है। इसीलिए उत्तम होगा आपके परिवार के आसपास, आपके घर के आसपास जो मंदिर है या जो पड़ोसी हैं उनसे सलाह करके एक दिन निश्चित करके उस दिन दीपावली पर्व बनाएं। 31 अक्टूबर को दीपावली बनाना हमारी तरफ से मैं बोल रही हूँ बहुत उत्तम रहेगा। बाकी पूरी तरह आपका निर्णय है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।